अक्स पर नाए तेरा आईना हमारा, अक्स पर नाए तेरा ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है। अक्स पर नाए तेरा आईना हमारा है, अक्स पर नाए तेरा। और शेर तुम फरमाइए, आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आपकी गुलामी का, आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है, आबरू से मरने का। और ये शेर तुम सुनाएगा, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे तजुर्बा हमारा, तजुर्बा हमारा है, तुम भी टूट जाओगे। अपनी रहनुमाई पर अब गुरूर मत करना, अपनी रहनुमाई पर अब गुरूर मत करना, आपसे बहुत आगे नक्श पा हमारा। बहुत अच्छे नंदा, फिर से पढ़िए, बहुत अच्छे, बहुत खूब। अपनी रहनुमाई पर अब गुरूर मत करना, आपसे बहुत आगे नक्श पा हमारा है, आपसे बहुत आगे। और जिस शेर के लिए मैंने गजल कही हजरात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, लाद फरमाएगा। ताकतें तुम्हारी हैं, गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, पहला वार तुम कर लो दूसरा हमारा है। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। अक्स पर नाए तेरा आईना हमारा, अक्स पर नाए तेरा ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। अक्स पर नाए तेरा आईना हमारा है, अक्स पर नाए तेरा। और शेर तुम फरमाइए, आपकी गुलामी
का बोझ हम न ढोएंगे, आपकी गुलामी का, आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है, आबरू से मरने का फैसला हमारा। और रात ये शेर समाप्त बनाएगा। उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। माशाल्लाह शमए रसालत के परवाने, औलिया अल्लाह के दीवानों और मरीजों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिखी है, और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है। क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है, कोई बंदा किसी को शफा दे नहीं सकता। जिसको भी शफा देता है मेरा खुदा देता है। बस दरबारे अली अबलावड़ा शरीफ के दो ही पैगाम हैं, एक खौफ खुदा और दूसरा इश्क मुस्तफा। पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में इश्क मुस्तफा की बात की। पाकिस्तान में नहीं बल्कि जहां लोग इलाज कराने के लिए यूरोप, इंग्लैंड और दुनिया भर में जाते हैं, जब वो लोग वहां से मायूस होकर लौटते हैं तो मेरे रब के करम से दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ से रब उन्हें शफाएं अता फरमा देता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हात दर्द दिल, मोहब्बत, और जो इंसान दर्द दिल में वक्त गुजार लेता है वो खुदा के कुर्ब में दाखिल हो जाता है। और जो इश्क मुस्तफा की बात करता है कब्र और हशर दानों जगह पर इज्जत पा जाता है। आप काफी देर से यहाँ सूफी वसफा किब्र आलम पीर मुसन्निफ अल सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे फ्यूज और बरकात की वो सरचश्मे के अंदर से वो जाम पी रहे हैं कि आप जितना देर यहाँ बैठे हैं और बैठे रहेंगे इतना देर मेरा रब आप पे करम और मेहरबानी फरमा देगा। एक समातों की नजर नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें, जो होजो की यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। बस आपकी समातों की नजर, बस ये आपने ये लफ्ज बड़े खूबसूरत आपने सुने होंगे, अब सुनेंगे, ये बड़े खूबसूरत लफ्ज हैं। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो किताबों की हद तक रह जाते हैं लेकिन बयान की हद तक रह जाते हैं, और कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो जिंदा और जावेद मौजूद रहते हैं। वक्त रात आधी होने के करीब है और मैं काफी जगह से होकर आया हूं, काफी महफिलें थी, उनके बाद यहां पहुंचा हूं। जिंदगी के लम्हात न तो जातियात को खुश करना, न अपने रूह अपने जिस्म को सुकून पहुंचाना, क्योंकि जिस्म जैसी बेवफा और कोई चीज नहीं है। ये 60, 70 साल, 80 साल, ज्यादा हुआ तो 90 साल के बाद
ये हमें छोड़ देगा। हम उस रिश्ते के तल्लक में लगे हुए हैं, उस रिश्ते को पुख्ता बना रहे हैं जिस रिश्ते ने हमें मैशर तक ले जाना है और मैशर के बाद जन्नत ले जाना है। वो रिश्ता फकत रूह का रिश्ता है, और रूह का रिश्ता इतना मजबूत और इतना पायदार होना चाहिए कि फिर वो जगह जगह, हर गली, हर मोहल्ले में वो बिके ना, बल्कि जहां निस्बतें कायम कर लो, हाथ तो कट सकता है लेकिन हाथ छूट नहीं सकता है। वही शख्स रिश्ते की पासदारी कर रहा है। आप में से बहुत सारे कम लोग हैं जिन्होंने मेरे मुर्शिद करीम, मेरे वालिद करामी सूफी मुस्तफा हजरत किबले आलम पीर मसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का दीदार किया होगा, जिनके मुजार पर आप बैठे हैं। बहुत सारे कम लोग हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में उनका दीदार किया है। वो कहते हैं ना, वली अल्लाह दे तक भी लेंदे, क्या दूर हूं ते क्या नजदीक हूं, एक पल विच मोड़ ले आंदे, गोली गई बंदूकों। मर्द मोमन होता क्या है? मैं भी आ रहा था तो मुझे हमारे करीब के यहाँ के एक शख्स नजर आए। ये हमारे मुफ्ती साहब के पास ही खड़े हैं और बड़ी पुराने बड़े सरकार की मोहब्बत में या बड़े पुराने उनकी अकीदत और मोहब्बत में वो आते हैं। कोई दूर का वाकया नहीं सुना रहा हूं, बड़ी करीब की बात सुना रहा हूं। दिन रात के 11 बज चुके हैं। मैं बहुत छोटा सा था और इस जगह जहां मैं बैठा हूं, इससे करीब जो बड़े सरकार की आपको बैठक नजर आती है, वहां सूफी मुस्तफा हजरत किबले आलम पीर मसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा रहे थे। और वो शख्स हजारों का जब्बे गफीर है, पूरी दुनिया मुझे देख रही है। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, हकीकत का वो सरचश्मा का वो राज खोले जा रहा हूं कि आपको पता चलेगा कि अल्लाह का वली देख क्या सकता है, अल्लाह का वली होता क्या है, हम किस नस्ल से हैं, किस कौम से हैं और किन लोगों की औलाद से हैं। तो सूफी मुस्तफा हजरत किबले आलम की बारगाह में पहुंचे कि मेरे करीब खड़े हैं, मेरे पास आ जाएं। तो सूफी मुस्तफा हजरत किबले आलम, मैं बहुत छोटा था, इनको देखते ही कहने लगे कि इस तरह करो, तुम बैठ जाओ और मुझे नात सुनाओ, हुजूर की नात सुनाओ। आज भी वो नात शायद एक शेर आपको ये सुनाएंगे। और जो जो ये नात सुना रहे थे, वो मर्द दरवेश सूफी मुस्तफा हजरत किबले आलम पीर मसंजफ सरकार की आंखों से आंसू का लड़ियां जारी हो रही थी, आंसू गिर रहे थे। और इंसान है, दुनियादार है, इंसान को तलब होती है कि उसकी दुनिया भी बची रहे। ये रावल डैम का जो महकमा है अपाची में, वहां ड्यूटी कर रहे थे उस वक्त। ये रोड बिल्कुल कच्ची हुआ करती थी, यहां से एक ही गाड़ी बहुत वक्त के बाद, शाम के असर के बाद जाती थी। तो इंसान की नौकरी होती है, उसे खौफ होता है। मेरे करीब खड़े थे, मुझे कहने लगे अगर आप कहें तो मुझे इजाजत तलब कर दें, क्योंकि ये आखिरी गाड़ी जा रही है, इसके बाद मैं ना तो नौकरी पर ड्यूटी पर पहुंच सकूंगा और मेरे लिए मुश्किल बन जाती है। इंसान है ना, तखय्युल वो कहते हैं थोड़ी सी देर होने से कहीं हमेशा की देर ना हो जाए। कुरान उठाकर देखें, खिजर अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया। आपको पता है कि अल्लाह के वली जानते क्या है। जब ये कहने लगे तो मैंने कहा तो, लेकिन वो उन्होंने कहा नहीं बस सुनाओ। उस गाड़ी में जब ये गाड़ी जा रही थी तो मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखों ने देखा कि वो गाड़ी यहां से चली गई। जो ही यहां गाड़ी चली गई तो सूफी मुस्तफा हजरत किबले आलम पीर मसंजफ अली सरकार मुस्कुराए और मुस्कुरा कर आंखें खोल कर कहने लगे अब तुम्हें इजाजत है, तुम जा सकते हो।
अल्लाह का वली देखता क्या है, वो जानता क्या है, उसको खबर क्या होती है। जब ये बात कही तो मुझे कहने लगे नगाहे, वो कहते ना तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, कज़ा को टाल देती है दवा रोशन ज़मीरों की। कहते हैं ये शख्स मेरे पास बैठा हुआ था, हुजूर की नात सुना रहा था, इसके माथे पर एक सख्ती और एक मौत लिखी हुई थी। मैं बारगाह रसालत बाग में अल्लाह से दुआएं कर रहा था, ए अल्लाह ये हुजूर की नात सुना रहा है, अल्लाह इसे टाल दे टाल दे टाल दे। इतने में आप मुझे कहने लगे कि तुम बैठे रहना, ये कहानी से पीर नहीं बने कि 10 साल 50 साल बाद किसी मजार पे कब्जा कर लिया, किसी दरगाह पे कब्जा कर लिया। हम बाप दादा से ऐसे ही जानते हैं इन सारी चीजों को। आगोश आंख खोली तो अल्लाह वालों की दहलीज पे खोली। जब ये बात कही तो थोड़ी देर के बाद ये पसीना किए हुए वापस आ रहे थे। अभी सूफी बसफा और मैं उनके कदमों में बैठा हुआ था। तो कहने लगे सरकार वो गाड़ी थोड़ी सी आगे गई है और उस गाड़ी के साथ हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसके अंदर जितने बंदे थे वो मर गए। वो सारे के सारे उस हादसे का शिकार हो रहे थे। उन्हें सूफी वसफा हजरत किबले आलम फरमा रहे थे उधर तुझे दुनिया का डर था, थोड़ी सी देर का डर था और थोड़ा से वक्त के लिए तुझे यहाँ रोका गया और अल्लाह ने तुझे नई जिंदगी अता फरमा दी। ये होते हैं नगाहे मर्द मोमन की, ये होते हैं अल्लाह के वाले जिनकी नगाह के अंदर वो देख सकते हैं कि इसके माथे के ऊपर सख्ती लिखी है या कोई मुसीबत लिखी है। ये जितना टाइम मेरी दहलीज पे बैठा रहेगा, मेरे पास मौजूद रहेगा, इतना टाइम मुश्किलें आसान होती रहेंगी और खुशियां आती, मुश्किलें आसान होती रहेंगी और खुशियां आती रहेंगी। अब आपके सामने जिंदा और जावेद मिसाल मौजूद है। वो कहते हैं ना ईमान वालों के लिए एक ही निशानी काफी, अल्लाह का कुरान कहता है, और बेईमान के लिए पूरी कायनात नाकाफी। अब आपके सामने ये बैठे, इस अरसे को गुजरे हुए 20 साल तक हो गए, 20 साल हो गए इस अरसे को गुजरते हुए। ये होते हैं मर्द मोमन, ये होते हैं अल्लाह वाले। कहते हैं तुम क्या देख सकते हो, आओ हमारी दहलीज पे, हम तुम्हें बताएं, हम रब के करम से हर चीज देख सकते हैं। अल्लाह ने हमारी निगाहों के अंदर इसलिए ताकत रखी है कि किसी की माल की तरफ नहीं गई, किसी के लिए बेवजह नहीं उठी। जब भी उठी ये निगाह तो किसी की शफा के लिए उठी, किसी की आंखों में गिरते हुए आंसू की दुआ के लिए उठी है, किसी बीमार के लिए, किसी परेशान हाल के लिए उठी है। बस वो एक जो मैं वहां सुन रहा था और सूफी बसफा अपनी जाहिरी हयात में सुन रहे थे, बस वो एक सुनाएंगे। इसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं आपको दम करूंगा और दुआ करूंगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे दर का मैं गदा हूँ, तेरे दर का मैं गदा हूँ, तेरा सदा सखी है मेरे जिंदगी का हासिल। तेरे दर की हाज़िरी है, तेरे दर का मैं गदा हूँ, तेरे दर का मैं गदा हूँ। मैं उस
उस परवरदिगार की कसम उठाकर कहता हूँ जिसके कब्जा कुदरत में हम सब की जान है, जब भी आप क़िबला हुजूर हाजिर हो ना हो, कोई भी अगर दोस्त परेशानी के लिए कहता है ये बंदा है नाचीज़, जब भी यहाँ से गुजरे वाह साहब आज रावलपिंडी गए हुए हैं, वो अक्सर दरबार के अंदर रोटी देते हैं, तो मैं यहाँ सरकार के हाजिर होता हूँ तो उसी अंदाज से तसव्वुर में रख के जब ये नात पढ़ता हूँ, यकीनन अपनी मुराद हो, अपनी को परेशानी हो या किसी दोस्त की हो, अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल फरमा देते हैं जब भी। इसलिए सब ने मिल करके ये आंखें बंद करके अपने दिलों को बिल्कुल इस तरह मदीना बना लेना है, फिर देख लें कि अल्लाह तबारक व तआला बड़े सरकार के सदके से आपकी कोई दुआ इंशाअल्लाह रद्द नहीं जाएगी। सरकार हाथ फरमाएंगे, आपने अमीन कहना है तो इंशाअल्लाह टकराएगी लोहे महफूज तक। तेरे दर का मैं गदा हूँ, तेरे दर का मैं गदा हूँ, तेरा आस्था सखी है मेरी जिंदगी का हासिल, तेरे दर की हाज़िरी है, तेरे दर का मैं गदा हूँ, तेरे दर का मैं गदा हूँ, तू जहाँ तू जहाँ का बादशाह है, मैं फकीर बेनवा हूँ, तू जहाँ का बादशाह है, मैं फकीर बेनवा हूँ, मेरी खाली झोली पर दे, तेरे घर में क्या कमी है, तेरे दर का मैं गदा हूँ, तेरे दर का मैं गदा हूँ, या रसूल अल्लाह ये मैं तेरे करम के सदके, तेरे दर से क्या मैं मांगू, मेरे मुर्शिद में तेरे करम के सदके, तेरे दर से क्या मैं मांगू, तू करम से जो भी दे दे, तेरी बंदा परवरे है, तेरे दर का मैं गदा हूँ, ये तेरी नवाज़िशें हैं, हमें दर पे है बुलाया, ये तेरी नवाज़िशें हैं, हमें दर पे है बुलाया, मैं समझ गया यकीन, मैं समझ गया यकीन, मेरे बिगड़ी बन रहे हैं, तेरे दर का मैं गदा हूँ, तेरे दर का मैं गदा हूँ, तो सब्र रखा करे, तेरे इश्क में इबादत मुझे रास आ गए है, तेरे इश्क में इबादत मुझे रास आ गए है, तेरा नाम है वजीफा, तेरी याद बंदगी है, तेरे दर का मैं गदा हूँ, तुझे क्या खबर है साइम मेरे सजदा रेज़ियों के,
बड़े सरकार झूमते क्या बिल्कुल मस्त हो जाते थे जब ये अशार आखिरी जो ये अल्फाज हैं जब आप समाज फरमाते थे कि तुझे क्या खबर हसाए में मेरी सजे दरेसियों के मेरा सर वहाँ झुका है जहाँ खताम बंदगी है तेरे दर का मैं गदा हूँ तेरा आस्था सखी है मेरी जिंदगी का हासिल तेरे दर की हाजिरी है तेरे दर का मैं गदा हूँ तेरे दर का मैं गदा हूँ। माशाल्लाह तब दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। जहां तक आपकी समातों की नजर मेरी आवाज आ रही है या जहां आप मुझे देख रहे हैं इस रात इस यकीन से दम करवाएं और नियत से कि शफा बन जानी अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। कोई बंदा किसी को शफा दे नहीं सकता। करामतों का सिलसिला जारी और सारी रहता है। करम की वो कहते हैं ना, अता के सामने खता का जिक्र ही क्या है, तू अता के लिए है बशर खता के लिए है। करम और मेहरबानियां होती रहेंगी। बस एक मुख्तसर सा पैगाम था, काफी। हर इंसान मोहब्बत लेकर आता है, खुदा की करम लेकर आता है, अपने दिल में अकीदत की शम्मा लेकर आता है। ये मुझे लाहौर से मोहम्मद मुश्ताक साहब, इनके घरेलू एक मसला था, सिर्फ आपकी समातों की नजर। इनकी बेगम में पेट में पानी पड़ गया था, काला यरकान जिसे हम हेपेटाइटिस सी कहते हैं, जिगर का कैंसर हो गया था। शुगर बिल्कुल हाई हो गई थी, जिस्म के अंदर जख्म हो गए थे। डॉक्टरों ने इलाज कर दिया था कि अब तुम्हारा इलाज मुमकिन नहीं, पॉसिबल नहीं। जब वो कहते हैं ना, रहमते खुदा ढूंढती फिरती है गुनहगारों को, खुदा का करम ढूंढता फिरता है। तो इन्हें किसी मोहब्बत वाले ने, बखील ने नहीं, बखील जन्नत जाएगा, मोहब्बत वाला जन्नत जाएगा। दरबारे अली अपलावड़ा शरीफ का पता बताया, उनको यहाँ लेकर आए, अपने दम पूरे कराए। है जितने दम कहा जाता है, आज मुरझाए हुए चेहरे, आंसू बहाती हुई आंखें बदल गई। आज चेहरे के अंदर वो खौफ खत्म हो गया, आज चेहरे के अंदर एक मुस्कुराहट आ गई। वो गम के आंसू तब्दील होकर खुशी के आंसू गिरने लगे। जाकर दोबारा चक्कर आया। ये मेरे खुदा का करम है। ये आपकी समातों की नजर, लेबोरेटरी वही है, मरीज वही है, चेक करने वाला वही है, लेकिन मर्ज बदल जाती है, मरीज भी वही होता है और लेबोरेटरी भी वही होती है। अब जब जाकर चक्कर आया तो 100% शुगर भी खत्म हो गई, जिगर के अंदर जो कैंसर बना हुआ था वो भी खत्म हो गया, चलने की मजदूरी भी खत्म हो गई। और अल्लाह ताला ने आज सेहत वाली जिंदगी से मुबारक दरबारे अली अपलावड़ा शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाई। ये रिपोर्ट मेरे सामने मौजूद है। दरबारे अली अपलावड़ा शरीफ का पैगाम ये है, वो बात करते हैं जिसे इश्क भी तस्लीम करता है और अक्ल भी तस्लीम करती है। ये मेरी बहन आपके सामने बिल्कुल सेहतमंद खड़ी है। अल्लाह ताला ने इन्हें सेहत अता की, अल्लाह ने एक बार नई जिंदगी की शम्मा इनके अंदर रोशन की।
यही दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ का फैज है। वो कहते हैं ना, अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। इस बार इंशाअल्लाह ताला जो सूफी मुस्तफा हजरत किब्र आलम पीर मसंजर सरकार रहमतुल्लाह अलैह की सालाना उर्स की जो दुआ है वो इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख बरोज इतवार को जून की 20 तारीख को होगी इंशाअल्लाह ताला। जो उस दिन आएगा वो खाली कभी भी वापस जाएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है उनके लिए खुशखबरी है दुनिया और आखिरत में जो मेरे रास्ते पे चल पड़े। क्योंकि अल्लाह वाले सिर्फ अल्लाह के रास्ते पे चलते रहते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में चलते रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला और दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। बस अभी वक्त है, आपकी मंजिल का जो एक तवील सफर था और तवील इंतजार था, उसके बाद अभी शफाओं का समुद्र टूटने वाला है, अभी करम और मेहरबानी होने वाली है। इंशाल्लाह 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, व्हील चेयर के हैं, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम कराने की नीयत से लाई है उसे ऊपर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम होगा इस इरादे और इस नीयत से, जहां आप खड़े हैं आप बैठ जाएं स्वाय व्हील चेयर वाले लोगों के, क्योंकि उनके करीब के रफका हैं, उनको खड़े होकर उनका सर पकड़ना पड़ेगा। बाकी सारे लोग बाअदब तरीके से बैठ जाएं, अपने अपने सरों पर हाथ रख लें, एक हाथ सर के आगे और एक पीछे रख लें, ताकि इन 3 खास दमों में आप शरीक हो। दूसरे दम के लिए कोई भी चीज दम कराने की नीयत से नहीं है, या कोई चीज आप के पास कोई मरीज है व्हील चेयर का है, जहाँ आपको दर्द तकलीफ है, वहाँ एक हाथ रख ले, कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख ले, ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम कराने की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम कराना चाहते हैं, फोन नंबर में ला लीजिए, जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए, ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर कीजिए,
जिस तरह इज्माई तौर पे दम दुआ का सिलसिला है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अलिया लावड़ा शरीफ का बस सिलसिला ही हुजूर है, वो से पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस एक लम्हे के लिए अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया लावड़ा शरीफ से हो जाए। हाथ वो कहते हैं ना, मुर्शिद कामिल और मुरीद सादिक, ये हाथ खड़ा हो, ये दोस्ती बड़ी पक्की है। कल किसी के चक्कर में आकर कहीं और जगह हाथ न खड़ा कर देना, क्योंकि ये ईमान का रिश्ता होता है, न तो बार बार बनता है और न तो बार बार टूटता है। इस अकीदे इस नियत से अपना हाथ खड़ा करेंगे। आपकी निस्बत दरबार अलिया लावड़ा शरीफ से है और हमारी निस्बत हुजूर गौस पाक से है। ये ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकार गौस आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। नमाज पढ़े, कुरान पाक की तलावत करें, जितना हो सकता है मुस्तफा जाने रहमत पे दरूद और सलाम पढ़े। जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अलिया लावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमिन की पहचान नहीं, हर मोमिन की जान से भी आगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बस इस इरादे इस नियत से अपने हाथ उठा लीजिए कि मेरा रब फरमाता है, मैं इतना बड़ा रब हूँ, जमीन व आसमां में कहीं नहीं समाता हूँ, लेकिन मोमिन के वस्ते कल्ब के अंदर समा जाता हूँ। और दिल से उठी बात मेरे रब को बड़ी पसंद होती है। जो जो हजरत है वो दिल में रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।